नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की, एक ऐसी पहेली की जिसने बड़े बड़े जानकारों को भी उलझाया है। सवाल सीधा सा है, क्या भारत का संविधान सच में एक फेडरल यानी संघीय ढांचा है, या फिर इसमें कोई और ही बात है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सवाल बहुत सीधा है और आज के इस पूरे विश्लेषण के दिल में यही सवाल है। क्या हमारा संविधान अपनी असल भावना में फेडरल है? इसके जवाब के लिए हमें दोनों पक्षों को देखना होगा, सबूतों को तौलना होगा और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं उन सबूतों से जो कहते हैं कि हाँ, भारत का संविधान बिल्कुल फेडरल है। ये वो मजबूत पिलर्स हैं, वो तर्क हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। देखिए, किसी भी टिपिकल फेडरल सिस्टम की कुछ खास पहचान होती है ना? और मजे की बात यह है कि हमारे संविधान में ये सब कुछ मौजूद है। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच ताकतों का साफ साफ बंटवारा, एक लिखा हुआ संविधान जो सबसे ऊपर है, 2 सदनों वाली संसद यानी बाइकैमरल पार्लियामेंट और एक आजाद न्यायपालिका जो इस पूरे बैलेंस की रक्षा करती है। तो ये सारे पॉइंट्स तो सीधे सीधे फेडरल सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इन सब में से भी अगर एक चीज को सबसे अहम माना जाए, जो इस पूरे सिस्टम का कह सकते हैं कोर है, तो वो है शक्तियों का बंटवारा। मतलब कानून बनाने की पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच कैसे बटी है। असल में यही किसी भी फेडरल सिस्टम की जान होती है। और ये बंटवारा हवा में नहीं है, ये बाकायदा संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th स्केड्यूल में लिखा हुआ है। इसमें 3 लिस्ट्स हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स। फिर आती है स्टेट लिस्ट, इसमें पुलिस, पब्लिक हेल्थ जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर राज्यों का हक है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जैसे एजुकेशन, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो देखिए कितना क्लियर कट डिवीजन है। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? एकदम साफ सुथरा फेडरल सिस्टम। लेकिन अगर कहानी इतनी सीधी होती तो आज हम इस पर बात ही क्यों कर रहे होते? यहीं से पहेली शुरू होती है। अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारे संविधान में फेडरल फीचर्स के साथ साथ कुछ बहुत पावरफुल यूनिटरी यानी एकात्मक फीचर्स भी हैं। मतलब ऐसे प्रावधान जो पलड़े को सेंटर की तरफ झुका देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां सारी की सारी ताकत घूम फिरकर केंद्र के पास आ जाती है। अच्छा, जरा इन पर नजर डालते हैं। सोचिए, जब इमरजेंसी लगती है तो केंद्र सरकार कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और राज्यों के अधिकार लगभग खत्म। फिर देखिए, राज्यों के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? केंद्र सरकार। और कई बार वो सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, अगर किसी मुद्दे पर सेंटर और स्टेट के कानून में टकराव हो जाए तो ज्यादातर मामलों में किसका कानून चलेगा? जी हां, सेंटर का। तो ये सारे फीचर्स एक चुंबक की तरह पावर को सेंटर की ओर खींचते हैं। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक फेडरल ढांचा जो पावर को बांट रहा है और दूसरी तरफ एक मजबूत यूनिटरी झुकाव जो पावर को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। तो भाई, असली जवाब है क्या? और यही कॉन्ट्रडिक्शन, यही विरोधाभास हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी भी है और पहेली भी। देखिए, एक तरफ फेडरल फीचर्स कहते हैं पावर को डिवाइड करो, राज्यों को आज़ादी दो। वहीं दूसरी तरफ यूनिटरी फीचर्स कहते हैं नहीं, पावर को एक जगह रखो, सेंटर के पास आखिरी फैसला होना चाहिए। हमारा संविधान इन्हीं 2 सिरों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और जानते हैं, इसी बैलेंस में हमारा जवाब छिपा है। भारत का संविधान ना तो अमेरिका की तरह एकदम प्योर फेडरल है और ना ही ब्रिटेन की तरह एकदम प्योर यूनिटरी। ये इन दोनों का एक खास मिक्सचर है, एक ऐसा मिश्रण जो खास तौर पर भारत की जरूरतों को देखकर तैयार किया गया है। और इस यूनिक मिक्सचर के लिए एक्सपर्ट्स ने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, क्वाजी फेडरल, यानी अर्ध संघीय। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक ऐसा सिस्टम जो ऊपर से देखने में तो फेडरल लगता है लेकिन जिसकी आत्मा, जिसकी असली ताकत यूनिटरी है। मतलब फॉर्म में फेडरल लेकिन स्पिरिट में यूनिटरी। तो अब हम अपने फाइनल जवाब पर पहुंच रहे हैं और यह समझना जरूरी है कि ये जो मिश्रण है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक सोची समझी, एक डेलिब्रेट डिजाइन है। और इस डिजाइन को सबसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें उन्हीं से सुनना चाहिए जिन्होंने इसे बनाया था। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद कहा था कि भारत का संविधान एक फेडरल फ्रेमवर्क वाला संविधान है, लेकिन जिसमें एक मजबूत सेंटर है। बस
इन कुछ शब्दों में ही पूरी बहस का निचोड़ आ जाता है। तो चलिए इस पूरी कॉम्प्लेक्स बात को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है। हमारा संविधान फेडरल है क्योंकि यह सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को डिवाइड करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये क्वाजी फेडरल यानी अर्धसंघीय इसलिए है क्योंकि देश की एकता और सुरक्षा के लिए सेंटर को स्टेट से ज्यादा पावर दी गई है। बस यही वो खूबसूरत बैलेंस है जिसे हमारे संविधान बनाने वालों ने तैयार किया था। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, भारत जैसा देश जहाँ इतनी विविधता है, इतना बड़ा है, उसकी एकता और तरक्की के लिए ये जो अनोखा क्वासी फेडरल बैलेंस है, ये आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? ये सोचने वाली बात है।